प्रश्न है आपका, मान लीजिए a बराबर r-3 तथा b बराबर r-1 ब्रैकेट में है, ठीक है। fx बराबर कह रहे x-2 बटे x-3 द्वारा परिभाषित फलन fa2b पर विचार कीजिए। क्या f जो है एकीकी तथा आच्छदक हैं? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट एकीकी के लिए, एकीकी के लिए, एकीकी के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे यदि x1, x2 किससे बिलोंग करें, ये हमारा प्रांत से बिलोंग करें, तो हम लिखेंगे माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। तो यहाँ पर x1 हमारा क्या है, f, ये x1 - 2 हो जाएगा, ये x1 - 3 हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा आपका x2 - 2, ये हो जाएगा आपका x2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते तो ये हो जाएगा आपका x1 - 2 x2 - 3 बराबर x2 - 2, ये हो जाएगा x1 - 3। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2 -3 x1 -2 x2 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, इधर करा लो तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2 माइनस का 3 x2, ठीक है, माइनस का 2 x1 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। जो कटते हैं उसे काट दो, तो ये वाला इससे कट गया, ये इससे कट गया, और कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पर x1 एक तरफ कर लेते हैं तो 3 x1, और उधर से आएगा 2 माइनस का, इधर आएगा प्लस 2 x1, इधर क्या है माइनस का 3 x2 है, ये प्लस माइनस का उधर जाएगा प्लस का 2 x2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा आपका माइनस का x1, यहाँ भी बचा आपका माइनस का x2, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या आया x1 बराबर x2, ठीक है। तो ये क्या हो गया जब बराबर आ गया तो आप जानते हैं क्या हो गया, अतः यह एक की फलन है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं आच्छदक, तो यहाँ पे लिखेंगे आच्छदक के लिए, आच्छदक के लिए क्या, यहाँ पे मानते हैं कि माना fx बराबर जो भी दिया है वो आपको y मान लेना होता है, और fx क्या है x-2 बटे x-3 बराबर y, क्रॉस, ठीक है। अब देखो बेटा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बचा x-2 बराबर y x-3, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं x-2 बराबर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं y x इन -3 y, ठीक है। अब इस लाइन को सीधा करके लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा y x-3 y बराबर में x-2, खाली कुछ नहीं पक्षांतर करो, बदला खाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, y x उधर से x को इधर बुला लेते हैं, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा माइनस का 2, ये 3y जो माइनस का उधर जाएगा प्लस का 3y हो गया। अब इसको क्या करते हैं, x यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, y -1 बराबर इसको सीधा लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्योंकि x का मान निकालना होता है आच्छदक में, तो ये 3y - 2 बटे में y -1 आ गया ये। अब क्या करते हैं, इसको बनाना हमें डायग्राम में, तो ये होगा हमारे y के मान, ये होगा x के मान, इधर निकलेंगे 3y - 2, y के मान जो उधर रखेंगे वो इधर रखेंगे आके, y -1 2 रखा, ठीक है, 2 रखा तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए, बचे 4 4, और इधर 2 में से 1 गया 1, यानी कि खाली 4, ठीक है, जो कि आपकी r होगी, क्या होगी r-3, ठीक है। जब भी आप माइनस करोगे, 3 रखोगे, 0 रखोगे, सब क्या मिलेंगे, r मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे r, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, तो क्या हो गया, अतः यह आच्छदक फलन है, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो ये r
ब्रैकेट में 3 था और ये आपका आर माइनस में ब्रैकेट में 1 था। ये आपका बी बराबर था, ये सेट ए माना था, आपके प्रश्न में दे रखा था। ठीक है, 2 रखोगे तो कितना आया आपका, यहाँ पर सेट एक सेट करके बता देते वरना आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो 3 गुणे 2 लिया आपने, क्योंकि एक तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 लेना पड़ेगा, 3 लिया आपने, क्या लिया, 3 लिया, तो आपका एक माइनस हो गया, तो बच्चा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हमने 2 करा, बटे में 2 माइनस 1, तो कितना आ गया आपका, ये ब्रैकेट में आपका 3 चल ही रहा है, तो 3 दूनी 6, 6 में तो हो गया 4, 4 बटे 1, 4 बटे 1 जब किया आपने, मतलब 3 किया तो कितना आया, 1, क्या आया 1, और 1 क्या है, आर, क्या है आर, यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, सारी की सारी क्या प्राप्त होंगी, वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी। ओके, प्रश्न संख्या 11 जो आपको बहुविकल्पी है, आप इस सवाल को खुद ही लगाइएगा। फिलहाल हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं। डी है पहले वाले का। 12वें का जो है, आप इस प्रश्न को भी स्वयं लगाइए, क्योंकि इतने सवाल आपने लगाए हैं, प्रैक्टिस यहाँ कर लीजिएगा इन सवालों पे। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो आपका ए वाला सही है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द अगली प्रश्नावली पर।